वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? इस पे आप लोगों के 2 ही लेक्चर होंगे और उन 2 लेक्चर्स पे हम लोग ट्राई करेंगे उन सारे वर्ड को हम लोग डिस्कस कर ले जो कि आपके एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं और जो वर्ड्स इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि अगर आप लोगों ने उन्हें पहले कभी नहीं पढ़ा है तो एग्जाम्स पे गलतियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आपके एग्जाम, चाहे मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की, चाहे मैं बात करूं बैंक पीओ या आईबीपीएस से जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं या एसएससी से जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। जिन लोगों ने फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को पक्का से ज्वाइन कर ले और यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी पक्का से सब्सक्राइब कर ले। क्लियर? अभी तक इंग्लिश पे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इंग्लिश के सारे लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं उन्हें पक्का से देख ले। क्लियर? ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज योर फर्स्ट इज वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब देखो, पढ़ने में दोनों वर्ड चाहे PLE वाला हो चाहे PLI वाला हो, ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बट दोनों के मतलब एकदम अलग है। क्लियर? तो एग्जाम्स में क्या किया जाता है ना, स्पॉटिंग एरर में एक्चुअल में जहां पर से PLE वाला कॉम्प्लीमेंट यूज होना था वहां पर वो लोग क्या कर देते हैं, PLI वाला कॉम्प्लीमेंट यूज कर देते हैं। और क्योंकि आप लोग फ्लो में होते हो या आप लोगों ने से इन वर्ड्स को पहले पढ़ा नहीं है या आप लोगों ने इन वर्ड्स के बारे में सुना नहीं है तो आप लोग वहां पर इस एरर को डिडक्ट नहीं कर पाते हो। क्लियर? तो एक बार जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जितने भी आप लोगों के, मैं वो डिस्कस कर लूंगा। ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर पे वो सारे वर्ड्स मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। तो आपके एग्जाम्स पे या तो फिल इन द ब्लैंक्स पे यूज होते हैं ये वर्ड्स या तो एरर स्पॉटिंग पे अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप लोग इजीली इन्हें पहचान लोगे। क्लियर? ओके, चलो अब मतलब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, एक है PLE और PLI। क्लियर? अब जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर कोई चीज किसी दूसरे चीज को कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर कोई चीज दूसरे चीज को कंप्लीट करता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। क्लियर? जैसे आपके पास गुलदस्ता है, गुलदस्ता नहीं से फ्लावर जिस पे रखते हैं, फ्लावर पॉट है। क्लियर? अगर जब तक उस फ्लावर पॉट पे आप लोगों ने फ्लावर नहीं डाला तो वो पॉट क्या है, खुद में कंप्लीट नहीं है। तो फ्लावर डालने के बाद उस फ्लावर ने उस फ्लावर पॉट को क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया। समझ गए? कॉम्प्लीमेंट मतलब इफ समथिंग कंप्लीट समथिंग एल्स। क्लियर? किसी एक चीज ने दूसरे चीज को कंप्लीट किया। तो कंप्लीट की स्पेलिंग क्या होती है, COMPLETE, यही होती है ना कंप्लीट। ठीक है, तो कोई चीज जब दूसरे चीज को कंप्लीट करती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। क्लियर? क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट, PLI। कॉम्प्लीमेंट होता है मतलब, देखो, कॉम्प्लीमेंट होता है किसी का प्रेस करना, किसी को एडमायर करना, तारीफ करना बोलते हैं ना। जैसे हम बोलेंगे अरे यार तू बहुत अच्छा लग रहा है, से मतलब आप लोग नए ड्रेस पहन के गए तो आपके फ्रेंड ने आपके फ्रेंड ने आपकी बहुत तारीफ की कि यार आज तो बहुत स्मार्ट लग रहा है,
ठीक है, हैंडसम लग रहा है, जो भी वो बोलेगा, तो वो जो आपका प्रेस कर रहा है उसे क्या लोगे, उसे आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब टू प्रेस, प्रेस करना, किसी को एडमायर करना, ठीक है, तारीफ करना जिसे बोलते हैं ना, वो होता है आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होता है, जहां पर तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट यूज होना था वहां पर वो क्या कर देते हैं, कंप्लीट वाला कॉम्प्लीमेंट डाल देते हैं, और जहां पे कंप्लीट वाला कॉम्प्लीमेंट यूज होना था वहां पे कॉम्प्लीमेंट मतलब जो तारीफ प्रेज वाला कॉम्प्लीमेंट है वो डाल देते हैं, और इस तरह से एग्जाम्स पे आप लोगों के एरर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे याद रखने के लिए जैसे कॉम्प्लीमेंट, जैसे नाइस, NICE होता है ना, नाइस, आप लोग नाइस दिख रहे होंगे तभी तो कोई आप लोगों को प्रेस करेगा, तो ये आई, ये आई। ठीक है, कंप्लीट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है क्या, कंप्लीट करना, किसी चीज को कंप्लीट करना। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, इफ समथिंग कॉम्प्लीमेंट समथिंग एल्स इट कंप्लीट इज। ठीक है ना, समझ गए ना, जैसे मैंने फ्लावर पॉट का एग्जांपल दिया, फ्लावर पॉट में जब आप फ्लावर डालोगे तब जाके वो एक कंप्लीट एक पिक्चर बनेगा, तब जाके वो अच्छा दिखेगा। तो फ्लावर्स ने फ्लावर पॉट को क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया, क्लियर, कंप्लीट किया मतलब, और कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना, प्रेस करना, समझ गए, इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब, क्लियर। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्लियर, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज योर, देखो ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और जब तक पढ़ा नहीं है तब तक एरर नहीं निकाल पाओगे। डेजर्ट और डेजर्ट, ठीक है, वर्ड सारे सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, एक वर्ड होता है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, और एक वर्ड होता है डेजर्ट, DESS। अब प्रोनाउंसिएशन लगभग सारे वर्ड्स के सेम ही होंगे, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आप लोग कोई भी पार्टी में जाते हो, ठीक है, या आप लोग पार्टी देते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले खाने में स्टार्टर होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेन कोर्स होता है, उसके बाद क्या होता है, डेजर्ट होता है। डेजर्ट क्या होता है, अगर आप लोग मेन्यू देखोगे रेस्टोरेंट्स के तो उस पर डेजर्ट लिखा होता है, SS के साथ लिखा होता है। ठीक है, तो खाने के बाद जो भी हम स्वीट डिश खाते हैं, चाहे हम मिठाई खाए, चाहे हम आइसक्रीम खाए, कुछ भी मीठा चीज जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं, दैट इज योर डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट। ठीक है, और DESERT का मतलब क्या होता है, एक तो डेजर्ट का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, रेगिस्तान, मरुस्थल जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, जहां पे सिर्फ रेत ही रेत होते हैं दूर दूर तक, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, एक तो उसे बोला जाता है डेजर्ट। ठीक है, DESERT, ये डेजर्ट है मरुस्थल वाला, और ये डेजर्ट है खाने के बाद जो भी स्वीट डिश सर्व किया जाता है उसे डेजर्ट बोला जाता है। तो एक तो इसका मतलब वो हो गया मरुस्थल, इसके दो मतलब होते हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया रेगिस्तान वाला डेजर्ट, मरुस्थल वाला डेजर्ट, दूसरा होता है टू लीव बिहाइंड। टू लिव बिहाइंड मतलब किसी को पीछे छोड़ देना, मतलब छोड़ देना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूं इसका ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए, जैसे ही deserted his wife and family। ठीक है, यहाँ पे कुत्ते इतने भौंक रहे हैं क्या बताऊं। ठीक है, his wife and family, आज कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं कुत्ते, family for another woman। ठीक है, देखो तो यहाँ पे डेजर्टेड का मतलब क्या हुआ, छोड़ दिया, उसने अपने वाइफ और फैमिली को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, किसी और दूसरी वुमेन के चक्कर पे, तो ही डेजर्टेड मतलब टू लिव बिहाइंड, मतलब अपनी फैमिली को उसने छोड़ दिया, ही डेजर्टेड। ठीक है, टू लिव बिहाइंड, छोड़ देना किसी चीज को, पीछे छोड़ देना।
ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू ना रखना। क्लियर। एक डेजर्ट का मतलब हो गया मरुस्थल, एक डेजर्ट का मतलब हो गया टू लिव बिहाइंड, सिंगल एस। और डबल एस वाले डेजर्ट का मतलब क्या होता है? स्वीडिश, खाने के बाद जो सर्व किया जाता है। क्लियर। दो वर्ड्स पढ़े, कॉम्प्लीमेंट, डेजर्ट, दोनों पे डिफरेंस देखा। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज योर थर्ड वर्ड इज एलिसिट और इलिसिट। क्लियर। एक है एलिसिट, ई से शुरू हुआ है, एक आई से शुरू हुआ है, इलिसिट। एलिसिट और इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है जो चीज इलीगल हो, इलीगल। देखो इलीगल की स्पेलिंग यहीं से शुरू होती है, ILL, इलीगल, समथिंग दैट इज इलीगल, इलिसिट। क्लियर। इलिसिट का मतलब क्या हुआ? जो कि इलीगल है। ठीक है। और एलिसिट का मतलब क्या होता है? एलिसिट का मतलब होता है टू ऑब्टेन्ड। टू ऑब्टेन्ड। एग्जाम्पल लिखता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द पुलिस hoped to elicit the truth about the missing evidence। ठीक है। द पुलिस होप्ड टू एलिसिट, एलिसिट मतलब टू ऑब्टेन। पुलिस ने क्या करा? पुलिस सोच रही थी, होप्ड कर रही थी, टू एलिसिट मींस टू ऑब्टेन द ट्रुथ अबाउट द मिसिंग एविडेंस। ठीक है, कि पुलिस क्या कर लेगी? जो मिसिंग एविडेंस है उसके ट्रुथ को ऑब्टेन कर लेगी, पुलिस ऐसा सोच रही थी। तो एलिसिट का मतलब होता है टू ऑब्टेन, और इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, ILL, इलीगल, ELI मींस टू ऑब्टेन। क्लियर। ओके, फोर्थ वर्ड लिखो, LOSE और LOOSE। ठीक है, लूज और लूज। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन सेम है इसीलिए ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, LOOSE, लूज का मतलब क्या होता है? एकदम ढीला ढाला। ठीक है, आप लोगों ने कोई जीन्स खरीदा या पैंट खरीदा और वो पैंट क्या है आप लोगों को? लूज है। तो वो जो ढीला ढाला वाला लूज है वो LOO। देखो गैप भी ज्यादा है, दिख रहा है, बहुत गैप है, गैप है मतलब ज्यादा, लूज है। क्लियर। LOSE, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू सफर लॉस। टू सफर लॉस, इसका मतलब आप गैम्बलिंग करने गए और वहां पर आप लोगों ने पैसे क्या किए? लूज किए। तो वहां पर ये वाला लूज नहीं होगा, वहां पर ये वाला लूज होगा, मतलब हारना, टू सफर लॉस। क्लियर। ये लूज का मतलब लॉस है, और ये लूज का मतलब ढीला ढाला एकदम। क्लियर। ठीक है, तो अभी तक कितने वर्ड डिस्कस कर लिए? अभी तक 4 वर्ड डिस्कस कर लिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, डेजर्ट, एलिसिट और लूज। क्लियर। होपफुली सारे वर्ड्स अभी क्लियर होते जा रहे होंगे आपको। अब देखो फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है आप लोगों का? फिफ्थ वर्ड इज योर प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और
प्रिंसिपल। ठीक है, मुझे तो ऐसा याद है, पाल सर हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे स्कूल में। ठीक है, पाल सर क्या हुआ करते थे, हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल हेड ऑफ स्कूल, क्लियर, उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है। क्लियर। और दूसरा प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा होगा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मींस मेन अमाउंट। क्लियर। जैसे बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनलाइन गुरुजी, मींस प्रिंसिपल मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव। तो प्रिंसिपल के दो मतलब होते हैं, एक तो प्रिंसिपल मतलब मैंने बता दिया है हेड ऑफ स्कूल, पाल सर से उसे याद रख लेना। दूसरा प्रिंसिपल मतलब होता है मेन, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, मेन अमाउंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्रिंसिपल, PLE वाला। इस प्रिंसिपल का मतलब होते हैं आप लोगों के, जो आप लोगों के बोलते हैं ना न्यूटन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल मतलब थ्योरी, सिद्धांत, जनरल लॉज, ये सारे लिख लो, जनरल लॉज, जनरल लॉ, जो प्रिंसिपल सिद्धांत, जो साइंस पे जो प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना, थ्योरी जो होती है, इट इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग प्रिंसिपल बोलते हैं। तो वहां पे PAL वाला प्रिंसिपल नहीं होता, वहां पे PLE वाला प्रिंसिपल होता है कि ये इस सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। ओके, ठीक है, अभी तक सारे याद हो रहे हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेक्चर को लिख लेना आप लोग। ठीक है, अपने नोट कर लेना और 2-3 बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार याद हो गया तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सही बताऊं तो एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर उस पर आप लोग, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, और मुझे वहां पर एलिसिट दिखता है ना, तो मुझे पता है कि वहां पे इलिसिट होना चाहिए, उसने एलिसिट करा है। वहां पर मुझे कॉम्प्लीमेंट दिखता है ना, पढ़ते वक्त कॉम्प्लीमेंट कहीं पर आता है, तो मुझे आंख बंद करके भरोसा है कि वहां पर PLI वाला होना चाहिए और उसने PLE वाला लगा के दिया होगा। क्लियर। तो ये सब प्रैक्टिस करने से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा कि एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस एक्चुअल में बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, कि स्टूडेंट उसे गलत करे। क्लियर। और जिन लोगों ने अच्छा प्रैक्टिस किया है ना, वो सारे सही भी करके आएंगे। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज 6th है ना, स्टेशनरी और स्टेशनरी। ठीक है, एक स्टेशनरी का मतलब होता है एकदम रुका हुआ। ठीक है, नॉट मूविंग, मतलब एक जगह पर क्या है, स्टेशनरी है, हम बोलते हैं नॉट मूविंग। जैसे सन क्या है, अपने पोजीशन पे स्टेशनरी है, और प्लैनेट क्या कर रहे हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टेशनरी, ए वाला जो स्टेशनरी है, इसका मतलब होता है रुका हुआ, नॉट मूविंग। जैसे स्टेशनरी बाइसाइकिल एट द जिम, जो जिम पे जो बाइसाइकिल है उस पे हम लोग पैडल तो मारते रहते हैं, पैडल मारते रहते हैं, बट वो क्या होता है, अपनी जगह पे रुका रहता है। दैट इज स्टेशनरी, एक ही जगह पर रुका रहना, स्टेशनरी। अनदर वन इज स्टेशनरी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, हम लोग बचपन से क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं। ठीक है, स्टेशनरी शॉप कौन से शॉप्स होते हैं, स्टेशनरी शॉप्स मतलब जहां पर मुझे पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सारी चीज मिलती है। इन सारे चीज को ही बोला जाता है स्टेशनरी। क्लियर, पेन, पेंसिल, इसलिए दुकान का नाम भी होता है रमेश स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी का मतलब वहां पर पेन, पेंसिल, बुक, शार्पनर, स्टेपलर, फ्लैप्स, पंच, ये सारे सामान मिलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, स्टेशनरी। और स्टेशनरी है तो उसका मतलब क्या है, नॉट मूविंग, रुका हुआ है। क्लियर,
ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो स्टेशनरी, स्टेशनरी शॉप, पहले ए आर वाला मतलब नॉट मूविंग, कॉपी किताब मिलने वाला दुकान, स्टेशनरी, स्टेशनरी शॉप। क्लियर? ओके, आगे पीछे मत कर देना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज योर सेवेंथ वर्ड, दैट इज लोथ वर्सेस लोथ। ठीक है, एक लोथ पे पीछे ई लगा हुआ है, एक लोथ पे पीछे ई नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एक लोथ का मतलब होता है अनविलिंग, इच्छा ना होना, अनविलिंग। जैसे मान लो आप लोगों को आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं है, तो वहां पर जो लोथ यूज होगा दैट इज LOATH, लोथ। ठीक है, और LOATHE जो ई वाला है ना लोथ, इसका मतलब होता है हेट। जैसे HATE हेट के पीछे ई आता है ना, वैसे इसी प्रकार से इस लोथ के पीछे ई आता है, और इसका मतलब क्या होता है? हेट, घृणा करना। ठीक है, क्लियर? लोथ, एक लोथ का मतलब होता है अनविलिंग, एक लोथ का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना किसी चीज को, लोथ। ठीक है, 7 वर्ड हो गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8th वर्ड। 8th वर्ड इज योर बिसाइड और बिसाइड्स। ये तो बहुत बार पूछा गया। ठीक है, बिसाइड्स, बिसाइड जिस पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इसके अलावा। सॉरी, वाई, इसके अलावा। जैसे हम बोलते हैं बिसाइड, बिसाइड्स आइसक्रीम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आइसक्रीम के अलावा आप और क्या खाना पसंद करेंगे, मतलब इसके अलावा। ठीक है, बिसाइड्स। ठीक है, और जो बिसाइड है इसका मतलब होता है बगल में, मतलब नेक्स्ट एकदम। जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। लाइक ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी बोलते हैं ना, जैसे वैसे ही बिसाइड मतलब एकदम नेक्स्ट में, बगल में एकदम बैठा हुआ है। तो क्या होता है, जहां पर बी साइड आना है वहां पे बी साइड्स कर देते हैं, जहां पे बी साइड्स आना होता है वहां पे बी साइड कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। कितने वर्ड हो गए अभी तक? 8 वर्ड हो गए। पहला वर्ड क्या था? कॉम्प्लीमेंट। दूसरा वर्ड क्या था? डेजर्ट। तीसरा वर्ड क्या था? एलिसिट। चौथा वर्ड क्या था? लूज। पांचवा वर्ड क्या था? प्रिंसिपल। छठा वर्ड क्या है? स्टेशनरी। सातवां वर्ड क्या है? लोथ। आठवां वर्ड क्या है? बिसाइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज योर एमिग्रेट, 9th ना, एमिग्रेट और इमिग्रेट। क्लियर? ठीक है, और एक माइग्रेट भी हुआ। ठीक है, बर्ड लोग माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करता मतलब एक देश से दूसरे देश आना, दूसरे देश से फिर अपने देश आना, इस तरह से माइग्रेट करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। क्लियर? तो मान लो एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये है, दिस इज कंट्री C1, दिस इज कंट्री C2। ठीक है, जैसे एग्जिट और इन होता है ना, वैसे इसे IM को सोचो इन की तरह ले लो, ई वाले को इसे इन की तरह ले लो,
और ई वाले को एग्जिट की तरह ले लो। क्लियर? अब देखते हैं अंतर। एमिग्रेट, ठीक है, एमिग्रेट का मतलब क्या होता है? टू लिव वंस कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, मतलब अपने कंट्री को एग्जिट करना दूसरे कंट्री में रहने के लिए, दैट इज योर इमिग्रेट। इमिग्रेट आर आएगा, ठीक है ना, इमिग्रेट नहीं होता, इमिग्रेट होता है, ठीक है। अपने कंट्री से बाहर दूसरे कंट्री पे रहने जाना, दैट इज एमिग्रेट। क्लियर? दूसरी कंट्री से, ठीक है, दूसरी कंट्री से इस कंट्री पे आना रहने के लिए, दैट इज इमिग्रेट। ठीक है, तो कोई एमिग्रेट कर रहा है मतलब वो हमारी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रहा है। कोई इमिग्रेट कर रहा है तो मतलब कोई दूसरी कंट्री को छोड़ के हमारे कंट्री में आ रहा है। क्लियर? एमिग्रेट और इमिग्रेट। एमिग्रेट, ई मतलब एग्जिट, मतलब कंट्री छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है। आई डबल एम, आई मतलब इन, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में इन हो रहा है। तो हमारी कंट्री से जो बाहर जा रहे हैं दैट इज एमिग्रेट, जो दूसरी कंट्री से हमारे में आ रहे हैं दैट इज इमिग्रेट। क्लियर? ओके, होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट, एमिनेंट वर्सेस इमिनेंट। एमिनेंट, एमिनेंट मतलब क्या होता है? वेरी फेमस, बहुत फेमस। एमिनेंट डॉक्टर मतलब बहुत ही फेमस डॉक्टर है, एमिनेंट। ठीक है, एमिनेंट का मतलब हुआ बहुत फेमस, जो बहुत ही फेमस है। और इमिनेंट का मतलब होता है समथिंग, समथिंग अबाउट टू हैपन, something about to happen is imminent। जैसे आप बोलोगे आई कैन सी इमिनेंट डेंजर इन माई लाइफ, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ पे बहुत डेंजर है। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब ये चीज लगभग लगभग होने वाला है, ठीक है ना, इमिनेंट। और एमिनेंट मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस, एमिनेंट। क्लियर? इमिनेंट मतलब समथिंग अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है। क्लियर? एमिनेंट है। जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा बीमार है, कैंसर के एकदम लास्ट स्टेज में है, तो बोलोगे इमिनेंट, मतलब उसका डेथ आप लोगों को इमिनेंट लग रहा है, इमिनेंट लग रहा है, मतलब वो मरने वाला है, समथिंग अबाउट टू हैपन। क्लियर? ठीक है। और एमिनेंट मतलब वेरी फेमस, वेरी फेमस इज एमिनेंट। क्लियर? ठीक है, ओके। ये 10 वर्ड ही डिस्कस करते हैं लेक्चर में। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, वैसे ही लेक्चर का नाम है कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाए ज्यादा वर्ड पढ़ने के चक्कर में। क्लियर? तो कितने वर्ड आप लोगों ने याद करे? वीडियो को पॉज करके बोलो कौन कौन से वर्ड याद किए थे। सबसे पहले याद किया था कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है डिफरेंस? बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने डेजर्ट। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पढ़ा था एलिसिट। फोर्थ पढ़ा था लूज। फिफ्थ पढ़ा था प्रिंसिपल। सिक्स्थ पढ़ा था स्टेशनरी। सेवेंथ पढ़ा था लोथ। एट्थ पढ़ा था बिसाइड वाला। नाइन्थ पढ़ा था एमिग्रेट और इमिग्रेट। 10th पढ़ा था एमिनेंट और इमिनेंट। क्लियर? होपफुली आपको ये सारे 10 के 10 वर्ड याद हो गए होंगे। इनके जो कोड डिफरेंस है वो डिफरेंस भी आप लोगों को पता चल गए होंगे। क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे भी हम लोग वर्ड डिस्कस करेंगे। उसके बाद
एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स के मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स पे पूछे गए हैं, और आप लोग देखोगे कितने इजीली आप लोग वहां पर एरर को स्पॉट कर सकते हो। क्लियर? अगर ये रूल्स नहीं पता होते, ये वर्ड्स आप लोगों ने नहीं प्रैक्टिस किए होंगे, तो फिर डिफिकल्ट होता है। क्लियर? तो इसलिए इन वर्ड्स को ध्यान रखिए, जहां भी आप अपना नोट बना रहे हो वहां पर इन वर्ड्स को लिख लीजिए। क्लियर? ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन के लिए जो ऑनलाइन गुरुजी का लोगो आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? ओके, थैंक यू।